सुमित, लेकिन भारत को सतर्क रहना ही पड़ेगा। पाकिस्तान तो धोखेबाज है, अपनी नीयत से वो बाज नहीं आता, सामने से तो लड़ नहीं सकता, पीठ पर छुरा जरूर घोपेगा। तो क्या भारत को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आतंकी और सेना तो एक ही है, घात लगाकर हमला करने वाले। देखिए बिल्कुल आपने रवि बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि करगिल से पहले भी और उसके बाद भी बड़ी मीठी मीठी बातें भारत से की गई थी। यहां तक कि पुलवामा से पहले भी पाकिस्तान से इमरान खान बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तो ये निश्चित तौर पर ऐसी मीठी मीठी बातों या फिर आप कह सकते हैं सरेंडरिंग मोड पाकिस्तान का काफी नहीं है। भारत को पता है कि पाकिस्तान जैसे ही मौका मिलेगा रिटेलिएशन जरूर करेगा। पाकिस्तान जरूर कोई ना कोई कोशिश करेगा कि दोबारा से अपने आतंकी समूहों को रिवाइव कर सके, अपने इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रिवाइव कर सके। तो लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो भारत की तरफ से रिस्पांस मिला है, अभी इससे उभरने में पाकिस्तान को टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान इतने पैनिक में है। क्योंकि देखिए इतने बड़े एयर स्ट्राइक्स हुई और पाकिस्तान के एयर डिफेंस मैकेनिज्म कुछ नहीं कर पाए, एयर डिफेंस की तरफ से कुछ नहीं कर पाए। यहां तक कि जो पाकिस्तान दम भरता था JF-17 का, F-16 का, वो तक कुछ नहीं कर पाए। तो आप मानिए कि पाकिस्तान के पास करने लायक ऑप्शन थे भी नहीं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि जो मदद उसे तुर्की से मिल रही है, चीन से मिल रही है, उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे। और ऐसे में भारत को डबल आप कह सकते हैं कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ अपने प्रॉक्सी से, अपने आतंकी संगठनों से, बल्कि खुद भी अपनी फोर्सेस से बड़े रिटेलिएशन करने की कोशिश जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, और आई एम श्योर कि भारत पूरी तरह से सतर्क होगा भी, और तमाम तैयारियों को अंजाम देने के बाद ही इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। क्योंकि 1-2 दिन नहीं, 15 दिन हमने इंतजार किया है और पूरी तैयारी के साथ दुश्मन पर धावा बोला है। दुश्मन कौन? पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका। क्लियर किया गया है, ये बिल्कुल साफ किया गया है कि हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना नहीं बनाया। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन भारत के हमलों के बाद, भारत की स्ट्राइक के बाद कैसे पाकिस्तान में कोहराम बरपा है, देखिए। इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो किया। देश को जो भरोसा दिलाया गया उस भरोसे पर खरी उतरी है पूरी तरह से सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि आतंकवाद की जो बची खुची जमीन है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और किस तरह से मिट्टी में मिलाया गया है ये पाकिस्तान की इस वक्त की तस्वीरें देखकर साफ जाहिर हो रहा है। उन्होंने कहा था कि बदला ऐसा होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी पाकिस्तान ने, और वाकई ये हमला, ये स्ट्राइक पाकिस्तान की कल्पना से परे है। क्योंकि न सिर्फ पीओके बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। 5 ठिकाने जो हैं वो पीओके के हैं और 4 ठिकाने पाकिस्तान के अंदर हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है रवि। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें लगातार आ रही है, 3 तस्वीरें आप देखिए। हिजबुल का ठिकाना तबाह हुआ, पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, और किस तरीके से आतंकी ठिकाने मलबे में तब्दील हो गए। पाकिस्तान में इस वक्त दहशत है भारत की इस कार्रवाई से, भारत के इस हमले से। और देखिए ऑपरेशन सिंदूर की खबर 2 महिला ऑफिसर देंगी। ये एक और अहम जानकारी आपको आपके सामने हम रख रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी इसकी ब्रीफिंग देंगी, जानकारी देंगी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह इसकी जानकारी देंगी। तो पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब इंतजार है सेना की ब्रीफिंग की, तो उसको लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 महिला अधिकारी होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जी हां, ये बड़ी जानकारी है। Today's event, would start at 10:25. The event would start at 10:25. I'm sure by now most of us
would have read the media invite, and it clearly says, and I repeat for that thing, just for a matter of fact, I repeat it. It clearly states that this is a press brief. As of now, in this press brief, no questions will be taken. So I request you, please adhere to it. And 10:25 we start. Request to please settle down. Thank you. थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रही है और ये बड़ा फैसला लिया गया है और इस बड़े फैसले में एक बहुत शानदार मैसेज भी छिपा हुआ है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की खबर दुनिया के साथ साझा करने जा रही हैं दो महिला ऑफिसर्स। आर्मी की तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी इस मीटिंग में मौजूद होंगी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अंजाम देंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ये एक बड़ी खबर सामने आ रही है और विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे, यानी